हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड वीएस बीटीसी। हाँ, बीटीसी जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो काफ़ी लंबे टाइम से सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट में केस चल रहा था, बीएड बाहर करो प्राइमरी से। तो एट लास्ट बीएड प्राइमरी से बाहर हो गया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं। अब बात आती है हम लोग स्टूडेंट हैं, या कह सकते हैं होने वाले भावी शिक्षक शिक्षिका बनते, लेकिन अब कैसे बनेंगे। और जिन्होंने बीएड किया है उनका जो दुख है वो दुख वही जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता। बात ये नहीं है कि बीएड बाहर हो गया तो हमें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। बात ये है कि जूनियर में भी वैकेंसी आती नहीं है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। और जूनियर में वैकेंसी बहुत कम आती हैं, जिस तरह प्राइमरी में थोड़ा वैकेंसी ज़्यादा आती हैं। तो उससे ये होता है कि चलो हम कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेंगे, तो हम एक नौकरी तो पा जाएंगे। जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करते हैं वो इसीलिए अपना 1 लाख रुपए, 50,000, 60,000 रुपये इसीलिए खर्च करते हैं कि हम एक शिक्षक बन जाएंगे भविष्य में, तो हम अपना एक तरह से कैसे हमें रोज़गार मिल जाएगा। इसीलिए, नहीं तो कोई क्यों बीएड बीटीसी करे। यदि किसी तरह की कोई संभावना यदि ना हो तो फिर हमें उस डिग्री का क्या ज़रूरत है, एक तरह से कहा जाए। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसी वजह से सब लोग बीएड बीटीसी कर लेते हैं कि हम शिक्षक बन जाएंगे, हम सरकारी मास्टर बन जाएंगे, या सब सरकारी शिक्षिका बन जाएंगे। और यदि सरकार ने, या कह सकते सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बीएड बाहर हो गया, बीएड बाहर कर दिया गया प्राइमरी से, तो ये है कि जूनियर में वैकेंसी कम आती हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं जो प्राइमरी या डीएलएड करे हुए अध्यापक होते हैं तो उन्हें हेड मास्टर तक बनाया जा सकता है, ना कि उन्हें जूनियर में प्रमोशन किया जा सकता है। क्यों प्रमोशन करे जब सरकार बीएड वालों को ले ही नहीं रही है, तो उन्हें डीएलएड वालों को प्रमोशन क्यों दे रही है। सीधी सी बात है, उन्हें भी प्रमोशन नहीं देना चाहिए। उन्हें प्राइमरी का एक्सपीरियंस हो गया, उन्हें जूनियर का एक्सपीरियंस तो है नहीं। यदि सरकार वैकेंसी अच्छी खासी दे जूनियर में तो फिर बीएड वालों को प्राइमरी में जाने की ही ज़रूरत नहीं है। हालांकि नंबर ऑफ़ वैकेंसी कम आती हैं और प्राइमरी में वैकेंसी ज़्यादा आती हैं, इसलिए बीएड वाले ये सोचते हैं कि चलो हम वहीं जगह मिल जाएगी, प्राइमरी में ही मिल जाएगी तो बहुत है। तो बीएड बीटीसी वाले हमेशा प्राइमरी में ही यहाँ लगे रहते थे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं नई शिक्षा नीति के तहत 2020 NTCE के अकॉर्डिंग बीएड प्राइमरी में शामिल कर लिया गया था। तो इसी वजह से सभी को यही उम्मीद थी कि चलो बीएड बाहर नहीं होगा, हम भी एक शिक्षक बन पाएंगे या शिक्षिका बन पाएंगे, और जब भी वैकेंसी भविष्य में आएंगी तो हमें भी मौका मिलेगा। अब जिन्होंने 4-5 साल लगातार मेहनत की है, हालांकि जैसे कि आप लोग जानते हैं 2018 या 19 से वैकेंसी आई नहीं है, 19, 20, 21, 22, 23 चल रहा है, 4-5 साल होने वाला है और वैकेंसी आई नहीं है। तो लोगों का जो दुख दर्द है तो वही समझ सकते हैं कि हम अब क्या करें भविष्य में, क्या बीएड करें कि बीटीसी करें। लोग 1 लाख रुपए एक तरह से कह दें, इतना पैसा लगाने के बाद भी यदि कुछ नहीं पाते हैं तो वो अपना दर्द कैसे बयां करें। ये सरकार को खुद से समझना चाहिए, या तो फिर जूनियर में ही वैकेंसी निकाले, तो एक तरह से कह सकते हैं उन्हें प्राइमरी में जाने की, कि हम प्राइमरी में भर दें तो जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जैसे कि आप लोग जानते हैं। और हमारा दुख यही है। और जो डीएलएड वाले हैं बस उनके लिए तो कांग्रेचुलेसन, चली उन्हीं के साथ अच्छा हुआ। बस सरकार भर्ती दे टाइम से प्राइमरी में और जूनियर में भी, और बराबर दे, तो डिवाइडेशन बराबर कर दे, तो इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हालांकि पेपर भी थोड़ा छोटे लेवल का आता है, तो ये हो जाता है कि चलो हम अब बीएड वाले अपनी जगह बना लेंगे। अब जैसा भी हो, और जिन्होंने डीएलएड किया है उनके लिए बस यही कह सकते हैं कांग्रेचुलेसन। और अब बीएड बाहर हो गया, तो जैसे हम लोगों ने यूपी टेट क्वालिफाई किया था प्राइमरी में, तो लग रहा था कि चलो हमें चांस मिलेगा, तो वो चांस भी हम लोग खो चुके हैं। अब मालूम नहीं क्या करें, अब कोई रास्ता नज़र नहीं आता। अब बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आता कि
तैयारी करें तो किसकी करें, क्या करें। अब भी यूपी टेट क्वालिफाई होने के बाद भी हम लोग बेरोज़गार के बेरोज़गार हैं। मेरे जैसे लाखों अभ्यर्थी बेरोज़गार के बेरोज़गार हैं। यदि कोई रोज़गार ही ना मिले शिक्षा से तो ऐसी शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। क्या आप लोग जानते हैं कि जूनियर में प्रमोशन कर दिया जाता है प्राइमरी वाले सहायक अध्यापक का, तो सरकार हेड मास्टर तक उनका प्रमोशन करे, जूनियर में अलग से वैकेंसी दे, तो किसी का हानि नहीं होगी इसमें, बीएड वालों का भी और ना बीए बीटीसी वालों का। और ये है कि अब प्राइमरी में है सरकार, उसमें जो पहले से शिक्षक हैं उनका प्रमोशन कर देती है, तो सीधी सी बात है उनकी जूनियर में भर्ती हो जाती है, तो फिर वैकेंसी खाली नहीं रहती हैं। और यदि और प्राइमरी में आती हैं वैकेंसी ज़्यादा, तो इस वजह से लोग सोचते हैं कि चलो बीएड वाले भी हम लोग भी अपनी जगह बना पाएंगे। और वैकेंसी जैसे आप लोग जानते हैं वैकेंसी भी सरकार काफ़ी 4-5 साल से वैकेंसी आई ही नहीं है रोज़गार की, और बहुत बेरोज़गारी का समय चल रहा है। और जिन्होंने कुछ किया है तो बस वही सोचते हैं कि हमें रोज़गार मिल जाए। मेरी बातों से कितने लोग सहमत हैं कमेंट में बताएं। और जो भी उत्तर प्रदेश से हैं और अपना नाम अपने कमेंट में बताएं, और प्लस अपना आपने क्या कर रखा है बीएड या बीटीसी ये भी बताएं। और चलिए एट लास्ट मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि सरकार समय पर वैकेंसी दे और ताकि सबको रोज़गार मिल सके, और जूनियर में भी वैकेंसी दे। ये लोग सहमत हैं कमेंट में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अब अच्छा लगा या बुरा लगा, मेरी बातों से कितने लोग सहमत हैं ज़रूर कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन मिले वैकेंसी से संबंधित मैं आपको इन्फॉर्म करूं।